अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जब कोड अपना एक्चुअली में एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसको डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट हो जाती है, उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब रन टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: runtime polymorphism in OOPS allows the behavior of a function to be determined dynamically, मतलब at runtime rather than at compile time। ठीक, कंपाइल टाइम पे नहीं होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ये डायनेमिकली होता है। ठीक है, अभी ये है इसकी डेफिनेशन, और जो इसके बाद ये लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस इज अचीव्ड थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। ठीक, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है तो मतलब डायनेमिक बाइंडिंग होगी। ठीक, लेट बाइंडिंग। और ये जो है ये अब ये जो है इट enables the program to decide which function to invoke based on the type of object being referenced or pointed to at runtime। ठीक, ये समझ नहीं है यहाँ से आता, इसको मैं समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, उसके बेसिस पे फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है वो सिखाता हूँ। और फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक तो फंक्शन ओवरराइडिंग और दूसरा वर्चुअल फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है एंड वर्चुअल फंक्शन क्या है, अभी देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक, सो लेट्स से मैं एक क्लास बना देता हूँ, क्लास ए, जिसके पास एक फंक्शन है शो। ठीक, क्लास ए के पास फंक्शन है शो, और लेट्स से मैं एक क्लास बना देता हूँ बी, जो एक्सटेंड कर रही है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये चाइल्ड है और क्लास है। ठीक, सो पब्लिक ए। ठीक, इसके पास भी एक फंक्शन है सेम। ठीक, बट दोनों की इंप्लीमेंटेशन अलग है, मतलब दोनों के अंदर कोड अलग लिखा है बट फंक्शन का नाम सेम है। ठीक, ठीक, तो अभी मैं एक मेन बना देता हूँ, इसके अंदर मैं जो क्लास बी है उसको लेता हूँ, उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एंड मैं बोलता हूँ बी डॉट शो। तो बी डॉट शो बोला तो कौन सा क्रिएट होगा मेरा? ठीक, अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वो बी डॉट शो करता हूँ तो मुझे ये वाला शो मिलता है। ठीक, अगर मैं एक्सप्लिसिटली ए डॉट शो करता हूँ तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बी का ही ऑब्जेक्ट बनाऊँ और बी के ऑब्जेक्ट से मुझे क्लास है मतलब पेरेंट का जो फंक्शन है उसको कॉल करके दो। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आता है अपना फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब ओवरराइडिंग मतलब ओवरराइड कर देना। ठीक है, सो ये अपना पेरेंट है, इसके पास है शो फंक्शन। ठीक है, और जो बेटा है क्लास बी उसके पास भी है शो फंक्शन। तो मैं डायरेक्टली कॉल करता हूँ तो क्या आता है, ये क्लास ए का फंक्शन के ऊपर आ जाता है क्लास बी का फंक्शन, मतलब क्लास ए का फंक्शन पूरा का पूरा ओवरराइड हो चुका है, मतलब पूरा का पूरा ढक चुका है। इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक, सो अगर मैं चाहता हूँ कि क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ही मुझे क्लास ए के शो फंक्शन को गेट करना है, तो वो कैसे करेंगे अभी वो देखो। सो उससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। फंक्शन ओवरराइडिंग इज व्हेन a child class provides its own version of a function which is already declared in a parent class. The overrided function must have the same name. Okay, same name है, रिटर्न टाइप भी सेम है एंड पैरामीटर भी सेम। ठीक है, ऑफ पैरेंट। ठीक, ये समझ में, मतलब चाइल्ड क्लास के पास सेम फंक्शन है ऑफ द पैरेंट। ठीक, अभी देखो मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पैरेंट क्लास के फंक्शन को कैसे कॉल करूँ, इस इसके लिए मुझे चाहिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक, सो ये देखो, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ठीक, चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट लिया, और कौन से क्लास का चाहिए अपने को फंक्शन कॉल करना है, इस क्लास का, ए क्लास का। सो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट पेरेंट क्लास, और वहां पे लगा दो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और जो मेथड चाहिए कॉल करना वो। ठीक है, मतलब शो फंक्शन को कॉल करो, ठीक, किसके ऑब्जेक्ट के हेल्प से, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के हेल्प से, बट किस कौन सी क्लास में से, क्लास ए में से। ठीक, इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक, मतलब इसके हेल्प से अपन पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक, ठीक, अभी ये समझ में फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। अभी ये वाला देखो, ठीक, दिस इज अचीव्ड थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, मतलब डायनेमिकली होता है अपना काम। ठीक,
मतलब अभी अपन डायनेमिक बोला है, डायनेमिक मतलब आ गया पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या करते हैं, डायनेमिकली अपने को मेमोरी अलोकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो देखो पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स अपना एजेंडा क्या है, क्लास बी के ऑब्जेक्ट से, मतलब क्लास बी से अपने को क्लास ए के फंक्शंस को कॉल करना है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं क्या, हाँ, ठीक। लेट्स से ये जो क्लास बी है इसका एक पॉइंटर बनाता हूँ पीटीआर, और ये जो पॉइंटर है ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्लास ए के शो को। लेट्स से क्लास ए के शो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ओके, क्लास ए के शो को पॉइंट कर रहा है, ठीक। सो अगर मैं इस पॉइंटर डॉट शो करूँगा तो कौन सा शो आएगा, ठीक, कौन सा शो आएगा, मेरा कौन सा शो आएगा, ये क्लास बी का शो आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर किसका है, क्लास बी का है। ये किसको पॉइंट कर रहा है उसका मतलब नहीं है, इस शो को पॉइंट करेगा, ठीक। बट ये तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंटर है, जिसका भी पॉइंटर है, ये उसी के शो को कॉल करेगा, ठीक। अगर मैं इसका भी पॉइंटर मान दूँ, लेट्स से क्लास ए का पॉइंटर मान देता हूँ पी टी आर ए, और पी टी आर ए सपोज इसको पॉइंट कर रहा है, और मैं पी टी आर ए डॉट शो करूँगा तो ये वाला शो कॉल हो जाएगा, ठीक। तो अभी मुझे क्या चाहिए, डायनेमिकली चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा एजेंडा क्या था, अगर मैं इसका पॉइंटर लेता हूँ और उसको दूसरे के क्लास के साथ पॉइंट करता हूँ तो मुझे वो वाला चाहिए, तो यही पे आता है। तो अभी इसको डायनेमिकली बनाने के लिए आता है वर्चुअल फंक्शन का, ठीक है। समझ में आया वर्चुअल फंक्शन क्यों, जब अपन पॉइंटर्स यूज कर रहे हैं, पॉइंटर्स का काम क्या है, दूसरे बंदे को पॉइंट करना और उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको एक्सेस करना। बट मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, जिसका पॉइंटर है उसी को लेता है, ना कि जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक। तो यही पे आता है काम वर्चुअल फंक्शन का, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या करता है, अपने को अलो करता है कि पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है मैं उसके पास जाऊंगा, ना कि मैं किसका पॉइंटर, ठीक। तो अभी ये देखो अगेन डेफिनेशन देखो, इट enables the program to decide which function to invoke based on a type of object being referenced, ठीक। मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक, पॉइंट्स टू, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को इन्वोक करता है, ना कि किसका ऑब्जेक्ट हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। इसको कॉल नहीं करना, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसी को कॉल करना चाहिए, ठीक। ये समझ में आया। दिस इज अचीव्ड थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। इट enables द प्रोग्राम टू डिसाइड which functions to invoke based on the type of object being referenced, ठीक। ऑब्जेक्ट being referenced ये देखेंगे क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप क्या रहता है, ठीक है, मतलब जिसको पॉइंट करे वो ऑब्जेक्ट लो, जिसको पॉइंट करें वो मेथड लो, उसी को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। ये फंक्शन ओवरराइडिंग समझ में, मतलब पेरेंट के जो फंक्शन है उसके ऊपर आ जाएगा चाइल्ड का फंक्शन, ठीक। अभी वर्चुअल फंक्शन देखो, उसमें और क्लियरली समझाता हूँ, ठीक। अभी है वर्चुअल फंक्शन। A virtual function is a function in a parent class, ठीक, that is declared using a virtual keyword. It allows child class to override, मतलब show its own implementation and provide a runtime polymorphism, meaning the function that get called is determined at runtime on a object type, ठीक, not the pointer type, ठीक। अभी देखो ये क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन है जो वर्चुअल कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है, डिक्लेयर हो चुका है। सो लेट्स से एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर शो बना देता हूँ ऑफ वर्चुअल, ठीक, ऑफ वर्चुअल, और ये है अपनी चाइल्ड क्लास, इसके अंदर भी एक फंक्शन है शो, ओके। अभी मेरा क्या था, एक पॉइंटर बनाना था, ठीक, तो लेट्स से मैं इसका पॉइंटर बना देता हूँ, ओके। अभी ये पॉइंटर कर रहा है इसको पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंटर कर रहा है इसको पॉइंट, और ये जो जिसका पॉइंटर, किसका पॉइंटर है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, और इसके अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने वर्चुअल कर दिया। वर्चुअल मतलब अभी मुझको तुम ओवरराइड कर दो, ठीक। इनिशियली क्या हो रहा था, पॉइंटर डॉट शो कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, किसका पॉइंटर है, पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, तो उसको शो करो। बट ये वर्चुअल क्या बोलता है, नहीं, अब मुझे शो मत करो, तुम उसको शो करो जिसको तुम पॉइंट कर रहे हो, ठीक। सो पॉइंटर क्या करता है, अरे तुमने वर्चुअल बोल दिया, मतलब मैं तुमको तो पॉइंट नहीं कर सकता, चलो जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसी को शो करो, मतलब ये इसको शो करेगा, ठीक।
ये समझ में, दैट्स व्हाई वर्चुअल कीवर्ड इज यूज। वर्चुअल क्या करता है, अपने आप को ओवरराइड कर देता है। ठीक, सो अगेन डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन इन अ पैरेंट क्लास, ठीक, दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अ वर्चुअल कीवर्ड। इट अलोज अ चाइल्ड क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास को क्या करता है, अलो करता है टू ओवरराइड द फंक्शनलिटी, मतलब चाइल्ड क्लास को अलो करता है पैरेंट की जो फंक्शनलिटी है उसको ओवरराइड करने। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पैरेंट क्लास को कॉल नहीं किया, मैंने पैरेंट क्लास से ही चाइल्ड क्लास को इन्वोक करा, मैंने पैरेंट क्लास से ही चाइल्ड क्लास को इन्वोक करा, फिर भी पैरेंट क्लास क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। ओके ओके, और तो और लगे हाथ, और तो और मैं चाइल्ड क्लास से पैरेंट क्लास को कॉल कर सकता हूँ, बट पैरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। ठीक, डेफिनेशन में आगे देखते हैं। एंड प्रोवाइड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मीनिंग द फंक्शन दैट गेट्स कॉल्ड इज डिटरमाइंड एट रन टाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट टाइप। अभी ऑब्जेक्ट टाइप क्या है और पॉइंटर टाइप क्या है वो देखो। ठीक, इसको एक्चुअली कैसे परफॉर्म करेंगे, सो जो पेरेंट है उसका पॉइंटर बनाओ। ठीक है, तो कोड ही लिखता हूँ, जो पेरेंट है उसका पॉइंटर बनाओ, सो पेरेंट का पॉइंटर पीटीआर। ठीक, तो पेरेंट का एक पॉइंटर बना, ये पॉइंटर क्या करेगा, जो चाइल्ड क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके उसको पॉइंट करेगा। ठीक, मतलब लेट से ये चाइल्ड है, इसका एड्रेस है 100, जो ये पॉइंटर क्या करेगा, इस जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसके एड्रेस के ऊपर पॉइंट करेगा, मतलब इस 100 के ऊपर पॉइंट करेगा। ठीक, सो लेट्स से, सो यहाँ पे लिखता हूँ कोड, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सी, और ये जो पॉइंटर है ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट करेगा, सो पॉइंटर इक्वल्स टू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक, अभी इसको कर दिया इसने पॉइंट, और क्या करो अभी पॉइंटर डॉट शो कर दो, सो पीटीआर डॉट शो, पीटीआर डॉट शो मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर जो शो फंक्शन है उसको कॉल कर दो। ठीक, ये है इसका कोड, इसी को बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिस जो वर्चुअल के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये खुद से बोल रहा है कि तुम मुझे नीचे रखो और जिसको तुम पॉइंट कर रहे हो उसको रन करो। ठीक, अभी ये जो कोड बोला इसको एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो अभी ठीक, तो अभी और एक बार रिवाइज करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। ठीक, सो डेफिनेशन क्या कहती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अ in oops allows the behavior of a function to be determined as runtime, मतलब dynamically rather than at compile time। ठीक, दिस इज अचीव्ड थ्रू डायनेमिक बाइंडिंग, मतलब लेट बाइंडिंग, लेट होता है, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करने के बाद होता है। ठीक, it enables the program to decide which function to be invoked based on a type of object being inferred, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर, ना कि पॉइंटर टाइप के ऊपर। ठीक, समझ में आ गई डेफिनेशन। ठीक है, अभी ये देखो, ये पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है पब्लिकली। ठीक है, पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। ठीक, अभी देखो पेरेंट क्लास में क्या है फंक्शन है, वॉइड शो आई एम पेरेंट, और सेम फंक्शन इसमें भी है चाइल्ड क्लास में, वॉइड शो, बट इसमें लिखा है मैंने आई एम चाइल्ड। ठीक, दोनों के अंदर सेम फंक्शन है। अभी देखो मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं सी, ठीक है, एंड सी डॉट शो करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, सी डॉट शो करा तो क्या आ गया, देखो आई एम चाइल्ड आ गया। ठीक है, बट अभी इसी के ऑब्जेक्ट से मुझे क्या करना है, पेरेंट क्लास वाले शो को ये करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करूंगा, तो सी डॉट ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब सी का जो, मतलब ये जो सी है उसका क्लास क्या है, चाइल्ड, मतलब चाइल्ड क्लास से तुम ए को एक्सेस करो और उसके अंदर का जो शो है उसको लो। ठीक है, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या कर रहा है, क्लास के पार भी जा सकता है। ठीक है, अभी देखो मैं रन करता हूं, ओके ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, आई एम पेरेंट आ गया बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ये था अपना
फंक्शन ओवरराइडिंग, मतलब ये जो चाइल्ड क्लास का शो था ये ओवरराइड हो गया और पेरेंट क्लास का शो ऊपर आ गया उसके। ठीक, ये समझ में? ओके, अभी देखते अभी देखते वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी देखो मैं वर्चुअल फंक्शन कैसे यूज करता हूँ। पहले क्या करूंगा, मैं पीटीआर बनाऊंगा, मतलब पॉइंटर बनाऊंगा ऑफ टाइप पेरेंट। ठीक है, तो ये पेरेंट लिख दिया, पेरेंट। ठीक है, अभी इसका बनाऊंगा मैं पॉइंटर पीटीआर। ठीक है, ये पीटीआर हो गया। अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सी, ये बन गया। ठीक है, अभी ये जो पॉइंटर है वो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है सी, उसके एड्रेस पे पॉइंट करेगा। सो पी टी आर इक्वल्स टू सी और उसका क्या, एड्रेस। ठीक है, एम्परसेंड बोल तो एड्रेस। ठीक है, मतलब पॉइंटर किसको शो कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। ओके, अभी पॉइंटर डॉट शो करता हूं, मतलब पॉइंटर एरो शो। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर के साथ डॉट ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अभी इसको करता हूं मैं रन, क्या आता है देखो, आई एम पेरेंट आ गया। ठीक है, क्यों आई एम पेरेंट आ गया, क्योंकि पॉइंटर किसका पॉइंटर है, पेरेंट का पॉइंटर है। वो किसको पॉइंट करा वो नहीं पूछा, वो किसका पॉइंटर है, पेरेंट का पॉइंटर है। दैट्स वाई अपने को यहाँ पे भी वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, मतलब वर्चुअल फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू गेट द मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास विच इज कॉल्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, अभी इसको वर्चुअल बनाता हूँ, वर्चुअल बनाता हूँ, मतलब वर्चुअल क्यों बनाए, क्योंकि जब पॉइंटर डॉट शो कॉल होगा तो पहले अपने पास आएगा, और वर्चुअल मतलब उस शो को ओवरराइट कर दो, मतलब ढक दो, तो वो कहाँ पे जाएगा, चाइल्ड के पास जाएगा। ठीक है, अभी इसको करो रन, तो अभी देखो क्या आएगा, आई एम चाइल्ड करके आएगा। ठीक है, आई एम चाइल्ड करके आएगा। यहाँ पे मैं बोला था कि ओवरराइट कीवर्ड यूज कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरराइट लगा है तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, आई एम चाइल्ड आ गया। ठीक है, यही था अपना वर्चुअल फंक्शन इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉइंटर और एड्रेस आएगा। ठीक है, ये डायनामिकली अलोकेट होगा, कंपाइल टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम पे वो नहीं होता। ठीक है, जब प्रोग्राम मेमोरी में अलोकेट होगा तब वो पॉइंटर डिसाइड करेगी कि किसको कॉल करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अभी इसी के बेसिस पे जो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस है वो देखते हैं।